अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेडिकल लैब में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट उसामा अहमद। नाज़रीन, इंसान ने दुनिया की इब्तिदा से अब तक टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की की है और इंसान ने अपने काम को आसान से आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत सारी इजादात से फ़ायदा उठाया है। लेकिन जब इंसान की सेहत पर बात आती है तो इंसान सिर्फ डॉक्टर्स पर भरोसा करता है और दौरान ऑपरेशन एक सर्जन डॉक्टर के साथ जो ऑपरेशन थिएटर का जो अमला होता है वो इंसान की जान को बचाने के लिए जान लड़ा देता है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि जो ऑपरेशन के दौरान सर्जन्स के साथ बराबर के शरीक होते हैं। उनको ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस कहते हैं। तो आज जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनका नाम है अली हसन साहिब। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन के दौरान क्या क्या पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और फिर वो किस तरह हल की जाती हैं। जी अली हसन साहिब, सबसे पहले तो मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने बेहद शॉर्ट नोटिस पर हमारे चैनल पर वक्त दिया और हमारी रहनुमाई के लिए आप तशरीफ़ लेकर आए। सबसे पहला सवाल मेरा तो यही है कि ऑपरेशन के दौरान जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस होते हैं वो कौन होते हैं और उनका असल में काम क्या होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम जो है ना मेडिकल लैब का शुक्रिया तहे दिल से करते हैं कि इन्होंने जो है ना अपना कीमती वक्त हमारे लिए सर्व किया। तो जहाँ तक बात है कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन कौन होता है, उनकी वर्किंग क्या होती है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो है ना ये एक कोर्स होता है, 2 साल का इसका ड्यूरेशन होता है, जो आप जो है ना वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से भी कर सकते हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हुआ है और मैंने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से किया हुआ है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने किया हुआ है। तो दूसरा, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का काम क्या होता है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का जो है ना वो 3 काम बेसिक होते हैं जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन ने बखूबी सर अंजाम देने होते हैं। सबसे पहला काम जो होता है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का, एक अच्छे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का वो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि उसने पूरे थिएटर को जो है ना वो मेंटेन करना होता है। जितनी भी उसकी मशीनरी होती है, जितने उसके इक्विपमेंट होते हैं, उनको सबको जो है ना वो अच्छी इस्तेमाल में रखना होता है ताकि वो जो है ना चीज़ें एक सर्जरी में इस्तेमाल नहीं होती, वो तकरीबन हर सर्जरी में इस्तेमाल होती हैं और बार बार इस्तेमाल होती है। और इसका इम्पोर्टेंट काम सबसे ये भी आ जाता है कि आपने कोई भी सर्जरी आपके पास आ जाती है, आपने ऑपरेशन करवाना है, तो उस ऑपरेशन में जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट 100% जो है ना वो स्टरलाइज होने चाहिए। उसको जो है ना वो पूरा ड्यूरेशन देना चाहिए जो उसका एक स्टैंडर्ड टाइम होता है स्टरलाइजेशन का। उसके बाद ही इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज ना हो अच्छे तरीके से, वो जो है ना सर्जरी में इस्तेमाल किए जाएँ तो उसके जो है ना काफ़ी नुकसानदा ख़तरात सामने नज़र आते हैं जो कि बाद में पेशेंट को जो है ना वो फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाती है, उसका वाउंड ठीक नहीं होता है, बाद में आपको एंटीबायोटिक तजवीज़ करनी पड़ती हैं, बार बार ड्रेसिंग करवानी पड़ती हैं, जिसके वट जो भी मसले फिर बाद में सामने आते हैं। तो अगर एक ओटी टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज अच्छे तरीके से नहीं करेगा तो वो जो है ना स्टरलाइजेशन नहीं होंगे और इन्फेक्शन का बायस बनेंगे। दूसरा, ऑपरेशन थिएटर का टेक्नीशियन का ये काम होता है कि उसने असिस्ट करवाना होता है, सर्जन को साथ असिस्ट करवाना होता है और जो है ना साथ एनेस्थेटिक जो हमारे बेहोशी वाले डॉक्टर होते हैं उनको साथ असिस्ट करवाना होता है। ये जो है ना हम एक जो है ना बेसिक 3 फंक्शन है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के, जो कि एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन क्वालिफाइड ही इसको सर अंजाम दे सकता है। नाज़रीन, जैसा कि आपने अली हसन साहिब को सुना कि उन्होंने बताया कि जो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता है उसका काम ऑपरेशन थिएटर के दौरान इस्तेमाल होने वाले आलात को साफ़ सुथरा स्टरलाइज करना होता है और दौरान ऑपरेशन के दौरान एक सर्जन डॉक्टर को असिस्ट करवाना होता है। तो अली हसन साहिब ज़रा ये वाज़ह करें कि असिस्ट करवाने से क्या मुराद है। क्या आप उनके साथ आलात इस्तेमाल करते हैं, सर्जरी करते हैं, या असिस्ट कराने का क्या मकसद है। असिस्ट करवाने का मतलब ये होता है कि एक सर्जन जो है ना अकेला कभी भी सर्जरी नहीं करता है।
उसको जो है ना एक ट्रेंड अमले की ज़रूरत होती है कि जो उसके साथ जो है ना वो बराबर का खड़ा होकर उसके साथ प्रॉपर जो है ना हेल्प आउट करके जो है ना वो सर्जरी के दौरान सर्जन की हेल्प करता है। और इसी तरह इसको असिस्ट कहते हैं कि आपने वो सर्जन को किस तरह असिस्ट करवाना है। अगर तो एक जो है ना वो वेल ट्रेंड ओटी टेक्नीशियन होता है जिसने बड़ा अच्छा काम किया होता है, बड़ा अच्छा सीखा होता है, वो जो है ना अगर जिस भी सर्जन के साथ काम करवाता है तो सर्जन को जो है ना वो उसकी हेल्प आउट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जहाँ सर्जरी 1 घंटे में होनी होती है वो जो है ना वो उसका टाइम कम हो जाता है और सर्जन बड़े कंफर्टेबल से जो है ना वो सर्जरी को परफॉर्म करता है। इसीलिए जब बात आ जाती है असिस्ट करवाना होता है आपने वो एनेस्थेटिक डॉक्टर को, तो इसी तरह उसने बेहोशी के दौरान जो है ना मुख्तलिफ मेडिसिन लगानी होती है। तो उस मेडिसिन के बारे में एक ओटी टेक्नीशियन को पता होता है, इक्विपमेंट के बारे में पता होता है कि वो आपने कैसे इस्तेमाल कराने हैं, कौन से इंजेक्शन जो है ना वो कौन सी सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं और किस टाइम इस्तेमाल होने होते हैं, वो सारा जो है ना प्रोवाइड करना होता है एनेस्थेटिक डॉक्टर को, जो कि बेहोशी वाला डॉक्टर होता है। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि असिस्ट करवाना होता है या हेल्प आउट करवाना होता है। अच्छा, आपने वाज़ेह नहीं किया कि हेल्प आउट वो आप कैसे करवाते हैं। या एक तो हेल्प आउट ये होता है कि आप सर्जन्स को जो आलात हैं वो पास करें, वो उनको पकड़ाएं तरतीब से, जो पहले इस्तेमाल होना है और जो बाद में इस्तेमाल होना है वो तरतीब से आप उनको पकड़ाएं। या वो सर्जन आपको बोल के कहते हैं कि ये आप ये वो चीज़ पकड़ा दें, वो चीज़ पकड़ा दें। या फिर मतलब कि किस तरह वो आप असिस्ट करवाते हैं, उसको हेल्प आउट किस तरह करते हैं? जी उसामा भाई, तो सबसे पहले जो है ना वो असिस्ट करवाने का मतलब ये होता है कि आप जो है ना वाशअप भी सर्जन के साथ हो सकते हैं, सर्जन के साथ वाशअप होकर भी आप जो है ना उसको हेल्प आउट करवा सकते हैं। वाशअप का मतलब ये होता है कि आप प्रॉपर जो है ना वो सर्जन के साथ खड़े होके सर्जरी में जो है ना वो शरीक होते हैं, सर्जरी करवाने में आपका इम्पोर्टेंट काम होता है। तो सर्जन ने सिर्फ जो है ना वो कभी भी बोल कर इंस्ट्रूमेंट को तलब नहीं करना होता, आपने सर्जन से एक स्टेप आगे चलना होता है कि कौन से हिस्से में जो है ना अब कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होना है और इंस्ट्रूमेंट का कौन सा फंक्शन है उस हिस्से में। आपने जो है ना वो सर्जन के कहने के बावजूद आपने जो है ना बग़ैर आपने वो इंस्ट्रूमेंट को सर्जन के जो है ना हाथ में देना है, ताकि वो जो है ना वो अपना फोकस जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो है ना वो सर्जरी के पॉइंट पे रखे जहाँ पर वो वर्किंग कर रहा होता है। इसका ये मतलब होता है। जैसा कि नाज़रीन आप सब ने सुना कि एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन जो है इसका सर्जरी करवाने में एक सर्जन के साथ एक बराबर का किरदार होता है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि कभी भी बोल कर नहीं, इशारातन या कहे बगैर आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि अगर पहली चीज़ को पहले सवाल होनी है तो वो अगर इशारा करो आप आपने पहली चीज़ पकड़ानी है। तो सर्जन को आपको कहने के बगैर आपने सारे जो है ना आलात उनको हाथ में पकड़ा देने हैं। फिर एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का ये भी काम अली हसन साहब ने बताया कि जो जितनी भी आलात है, जितने भी किट्स हैं जो अभी इन्होंने पहनी भी हुई है, ये एक स्टरलाइजेशन का एक आला होता है। स्टरलाइजेशन की एक मशीन होती है, उसके अंदर डाला जाता है और उसके बाद उन्होंने बताया कि एक टाइम उसको देने के बाद वो आलात और वो कपड़े या वो किट्स जो हैं वो साफ़ सुथरे हो जाती हैं। तो नाजरीन, ये था ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का एक मुनासिब सा एक मुख्तसर सा तारुफ और अली हसन साहब का तारुफ। अली हसन साहब, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जैसा कि आपने बताया कि आपने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से एक मशहूर मारूफ कॉलेज है तिब का, वहाँ से आपने ये कोर्स किया 2 साल का। फिर आपने किस साल में किया, फिर कितना आपने तजुर्बा हासिल किया और अब आप किस मुकाम पर इस वक्त मौजूद हैं, ये ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 2018 से 2020 तक मेरा सेशन था ओटी टेक्नीशियन का। तो इसके साथ जो है ना मैं डबल वर्किंग करता रहा हूँ। मॉर्निंग पे मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में साथ पढ़ता था, साथ उधर मैं ट्रेनिंग करता था और साथ इवनिंग पे जो है ना मैंने एक प्राइवेट सेटअप ज्वाइन किया हुआ था जो मुझे जो है ना वो अच्छी सैलरी पे कर रहे थे।
और उस दौरान जो है ना वो मैं काम करता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसी ड्यूरेशन के दौरान जो है ना मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है कि 2 साल जो है ना वो मेरा ड्यूरेशन कोर्स था 2018 से 2020 तक। तो अभी जो है ना मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल मैंने ट्रेनिंग हासिल की हुई है जिन्ना हॉस्पिटल से। ठीक है, 2 साल आपने ट्रेनिंग हासिल की जना हॉस्पिटल से, और 3 साल यानी 18, 19, 20 जी 18 से 20 तक है आपका, ठीक है ना। 18 से 20 तक 2 साल और एक 2021 का, यानी 3 साल आपने जो है ना अपने ये आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है। तो नाजरीन, जैसा कि आपको सबको पता चल गया कि अली हसन साहब का इस कदर तजुर्बा है, तो हमारी दरख्वास्त पर अली हसन साहिब जो है ये जो ऑपरेशन थिएटर के जो आलात हैं वो आपको दिखाएंगे और एक एक चीज़ के बारे में एक एक बताएंगे कि आपको जो है ना आपने वो आलात किस तरह इस्तेमाल करना है और वो आलात किस काम में इस्तेमाल होते हैं। तो आज की हमारी बस इतनी सी वीडियो है कि जिसमें हमने ऑपरेशन थिएटर का और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का तारुफ आपको करवाया और अली हसन साहब का तारुफ आपको करवाया। और हमारी अगली वीडियोज़ जो है वो ऑपरेशन थिएटर के आलात पर होंगी, वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं, किस ऑपरेशन में कौन से आलात इस्तेमाल होते हैं, ये हमारी अगली वीडियो होगी। तो तब तक के लिए आप सब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।